नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाहियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड क्लासेज पर। देखिए, टॉपिक पढ़ रहे थे हम कैलेंडर, और कैलेंडर में पार्ट 4 अपना चल रहा है, और पार्ट 4 को आज हम कंप्लीट करेंगे। कैलेंडर का जो क्लास है अपना, यह है 15वां क्लास, डे 15 पे आज हम बात करने वाले हैं। पार्ट 12 जो है, डे 12 से इसको स्टार्ट किया था, तो डे 12, इसके बाद डे 13, डे 14 और आज डे 15 पे हम बात कर रहे हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि पार्ट 4 जो था, किसी महीने में किसी वार का समान रूप से 5 बार आना, किसी माह में किसी वार का समान रूप से 5 बार आना। जैसे हमने बात की कि 28 का महीना है, तो यहाँ प्रत्येक बार केवल 4 ही बार आता है, कोई भी वार ऐसा नहीं होता जो 5 बार आता है। हमने बात की थी 29 में एक बार ऐसा होता है जो 5 बार आता है। 30 वाले में हमने बात की थी 2 होते हैं। 31 वाले में हमने बात की थी कि 3 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। और इस बात को मैंने आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए डे 12 में भी समझाया है, डे 13 में समझाया है, डे 14 में समझाया है, और आज डे 15 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मुझे क्या लग रहा था कि कुछ बच्चों के क्या क्या जो डाउट्स हो सकते हैं, उन डाउट्स को दूर करने के लिए आज हो सकता है कि हमें कुछ ज़्यादा भी लिखना पड़े। तो आप ये मत सोचना कि सर ये टेबल हम एग्जाम में जाके थोड़ी बनाएंगे, वह मैं एग्जाम्स के लिए नहीं बनवाऊंगा, वह मैं आपका जो डाउट है उसको दूर करने के लिए बनाऊंगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए आप समझिए, बने रहिए सभी बच्चे साथ में। पूरी क्लास को आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हुए हम चलेंगे। देखिए, और यदि आपने माइंड क्लासेज का ऐप अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि आगे के लिए भी सतत रूप से जो आपकी क्लासें चलेंगी, वह सतत रूप से क्लासें आपकी माइंड क्लासेज के ऐप पर चलेंगी। तो जिन बच्चों ने माइंड क्लासेज का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वे बच्चे प्ले स्टोर पे जाके माइंड क्लासेज सर्च करें और उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। और यदि आपने आगाज क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इसे भी आप यूट्यूब पर आगाज क्लासेस सर्च करें, और आगाज क्लासेस सर्च करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि यहाँ पर भी हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी आपको मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप तत्कालीन रूप से हमसे जुड़ जाएंगे। और PDF फाइल्स या किसी भी विषय के नोट्स के लिए आप आगाज क्लासेज सर्च करके टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध है तो आप आगाज क्लासेज सर्च करके आप उसमें ऐड हो सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। तो आज के लिए हम चलते हैं पॉइंट पर। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो आपके अभी पढ़ाई से संबंधित जरूरी थी, जहां पर आपको कहां कहां आपको मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये बात समझानी थी। तो देखिए, बहुत ही अहम मुद्दे पे हम पहुंच रहे हैं, और अब मैं थोड़ा वर्क जरूर ज्यादा करूंगा, लेकिन इस वर्क के बाद में किसी भी
विद्यार्थी के माइंड में कंफ्यूज नहीं होगा कि यार ये 31 वाले में क्या या में 3 आंसर आएंगे, क्या एक ही आंसर नहीं दे सकते क्या, या एक ज़्यादा सही होता होगा, या कौन सा ज़्यादा सही होता है कौन सा कम होता है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूज हैं, इनको दूर करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमें 10 मिनट ज़्यादा वर्क करके उस बात को और अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और यही मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट वीडियो में मैं आपको इसको और बेहतरीन तरीके से और सही तरीके से और आसानी से कैसे आप समझ सकते हैं, इस बात को समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसी पे हम बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कोई महीना 31 का है। अगर कोई महीना 31 का है तो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं। देखिए, एक बार मैं वर्क ज्यादा करूंगा, लेकिन यह वर्क ज्यादा करने के बाद में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या आपके दिमाग में कैसा भी कंफ्यूज है वह खत्म ही हो जाएगा। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। ये मान लीजिए आपके पास कोई 31 का महीना है। अब ये 31 का महीना है और मैंने कहा कि 31 के इस महीने में रविवार 5 बार आ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 1 तारीख का ले लेता हूं फ्राइडे, शुक्रवार ले लिया, तो इसके बाद सैटरडे, इसके बाद संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे। देखिए, ध्यान बनाए रखिए, आपका कंफ्यूज कंप्लीट दूर कैसे होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी चीज है, उन तमाम बातों का आपको जवाब खुद को ही मिल जाएगा। ध्यान से सुनते जाइए, मैं कंटिन्यू चल रहा हूं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर आपका मंडे, ट्यूसडे। थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो आप थोड़ा धैर्य बनाकर बैठें कि कुछ चीज़ों के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा व्याख्या करना पड़ता है, ताकि सभी को सही तरीके से और अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए, ये हमने लिख दिया मेरे भाई। अगर मान लीजिए, अब आप क्या देख रहे हो, 1 तारीख को शुक्रवार है, तो 1 के बाद 8 को शुक्रवार है, 8 के बाद 15 को शुक्रवार है, 15 के बाद आप देख रहे हो 22 को शुक्रवार है, 22 के बाद देख रहे हो आप 29 तारीख को शुक्रवार है। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई, जिस चीज को हम बार बार चर्चा में ले रहे थे कि 1 तारीख को आने वाला बार फिर से 8 तारीख को आता है, फिर 15 तारीख को आता है, उसके बाद 22 तारीख को आता है, और उसके बाद 29 तारीख को आता है। दूसरी मुझे बताइए, 31 का महीना है और हमने 31 में 7 का भाग दिया था। मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने 31 में 7 का भाग दिया था तो आप देख रहे थे कि 31 में 7 का भाग 4 बार तो पूरा पूरा जा रहा था, और शेषफल जो है वह आपके पास में 3 रह रहे थे। 4 बार जो भाग पूरा पूरा गया था, इसका मतलब है कि प्रत्येक जो वार है वो 4 बार तो आएगा ही आएगा। देखिए, समझिए मैं क्या बता रहा हूं। आपने 31 में 7 का भाग दिया तो 4 बार पूरा पूरा गया। 7 का क्यों दिया? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद में वही वार वापस आ जाता है। तो यहां पर 7 का भाग पूरा पूरा गया, मतलब 7 के समूह कितने बने? 4। 7 के समूह मतलब सप्ताह कितने बने? 4। तो 4 बार जो भाग पूरा पूरा गया, यह तो आपको ये समझा रहा है कि यहां पर पूरे पूरे 4 सप्ताह तो हैं। लेकिन 4 सप्ताह बनने के बाद भी देखो, 7 गुणा 4 28, 28 तक ही 4 बार भाग चला गया, 3 शेष बल बच गया। इसका मतलब 28 तक प्रत्येक बार 4 बार आ चुका था। और अब आप क्या देख रहे हो
कि 3 वार ऐसे हैं, 29 तारीख को आने वाला, 30 तारीख को आने वाला और 31 तारीख को आने वाला। क्या कह रहा हूं मैं, इस 28 तक आप देख रहे थे तो प्रत्येक बार केवल 4 बार था। अगर मैं 29, 30 और 31 को हटा दूं तो आप देखिए प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, 4 बार। अगर आप 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक का एनालिसिस करते हैं, बने रहिए आप साथ में। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो भी आपको ये थीम और मजबूत होंगी, काफी चीजों के और जवाब मिलेंगे और कैलेंडर की मुख्य भूमिका आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आप किसी क्लास को बीच में नहीं छोड़ सकते। या पढ़ने का तरीका क्या है कि बहुत सारी चीजें तो हमें ऐसी भी सुननी पड़ेंगी जो हमें आ रही हैं, तभी तो हम उस पर लगातार बने रहेंगे, तभी तो हम मध्य में कुछ ऐसी बातें भी पकड़ पाएंगे जो हमने सुनी ही नहीं थी, जो हमने समझी ही नहीं थी, जिनकी हमें आवश्यकता थी, जिनकी हमें ज़रूरत थी, या उन्हीं के लिए तो हम इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े थे। तो माइंड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जिस उद्देश्य से जुड़े हैं उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। अपितु मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने अभी तक जितना आकलन कर रखा है, जितना सोच रखा है, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, उससे आप कई गुना ज़्यादा पाओगे। हाँ, हम कितना कोर्स करवाएंगे इस बात की यहाँ पर मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। मैं इतना कह रहा हूँ कि जो चैप्टर मैंने चालू किया है वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा। देखिए, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप इस 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक की ही बात करें तो 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक की ही बात करें तो प्रत्येक बार 4 बार आता है। जैसे मंगलवार देखिए, तो आप देखोगे ये मंगलवार के बारे में बात करते हैं तो कि आप एक, ये थर्सडे के लिए लिखा है, दूसरा तो आप समझदार हैं। इसको थोड़ा सा मैं और लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। ये आपका थर्सडे था, यह भी आपका थर्सडे था, और यह भी आपका थर्सडे था, और यह भी आपका थर्सडे था। देखिए, अब आप देखिए शुक्रवार कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सर शुक्रवार 1, 2, इसके बाद आप देख रहे हैं 3, 4 और आगे 28 तक दोबारा नहीं आ रहा है। तो आपने देखा शुक्रवार कितनी बार आया, 4 बार। ऐसे आप चेक करोगे तो आपको शुक्रवार भी, कहां तक के लिए बोल रहा हूं याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक की यदि बात करते हैं तो 1 से लेके आप 28 तक चलते हो तो आप 4 शुक्रवार पाओगे, 4 ही शनिवार, 4 ही रविवार, 4 ही सोमवार, 4 ही तो मंगलवार, 4 ही तो बुधवार, और 4 ही तो गुरुवार, और 4 ही तो शुक्रवार, और 4 ही तो शनिवार। मतलब प्रत्येक बार आप केवल और केवल कितनी बार पाओगे, 4 बार पाओगे। और ये बहुत आसान बात है क्योंकि इसे हम समझ चुके थे कि 28 में जब हम भाग देते हैं 7 का तो पूरा पूरा जाता ही कितनी बार है, 4 बार जाता है। इसका मतलब यहां प्रत्येक बार केवल कितनी बार आता है, 4 बार। अब देखिए क्या चीज मैं आपको समझा रहा था, उस बिंदु पे मैं लेके जाता हूं, बहुत अहम बात है। देखिए, अब इसके बाद में किसी भी बच्चे के, चाहे आपका कितना भी बेसिक कमजोर हो, कंफ्यूजन नहीं रह सकता। क्योंकि ये जो लास्ट का क्लास पार्ट 4 का हम लगा रहे हैं, जो डे 15 आज हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य ही ये है कि मुझे पता है कि मुझे 10 से 15 मिनट कुछ चीजें ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, और वो चीजें ज्यादा लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सबको समझ में आए। देखिए, अब मैंने आपको कहा शुक्रवार के बाद कि अगर ये शुरुआत शनिवार से होती, सैटरडे से शुरुआत होती, तो आप बोलते कि साहब ये सैटरडे होता तो फिर संडे आता, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे आता, फिर थर्सडे आता, फिर फ्राइडे आता, फिर सैटरडे आता, तो फिर क्या आता, संडे आता। देखिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसके बाद आप क्या बोलते हैं कि साहब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आपका संडे, फिर आपका आ जाता मंडे। तो देखिए 1 तारीख को शनिवार आया तो इसके बाद में 8 तारीख को भी शनिवार आ रहा है और इसके बाद में 15 तारीख को भी क्या आ रहा है, शनिवार आ रहा है। और हम लगातार ले रहे हैं। सोमवार आया है तो जाहिर सी बात है अब अपने पास क्या आएगा, मंगलवार आएगा, फिर क्या आएगा, बुधवार आएगा, फिर क्या आएगा, गुरुवार आएगा, फिर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, फिर क्या आएगा, शनिवार आएगा, फिर रविवार, फिर सोमवार आएगा। एक बार के लिए हो सकता है आपको अभी लग रहा होगा सर ये लिख क्या रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपसे। बस बने रहिए आप 2 मिनट मेरे साथ। विथ इन 2 से 3 मिनट्स के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ यही समस्या आ रही थी। जिन 10 से 15% बच्चों को मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है अभी वो बहुत जल्द आपका खत्म हो जाएगा और इसके बाद इस चीज की व्याख्या आप मेरे से खुद बेहतर कर पाओगे, मेरे से खुद आप इस बात को बेहतर समझ पाओगे। देखिए तो बने रहिए आप निरंतर मेरे साथ। ध्यान से देखिए, सोमवार के बाद मंगलवार, इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने यहां लिया बुधवार। पीछे वाले वार जो हैं ये भी हम लिख देते हैं कि यहां पर हमने लिया था, देखो पहली बार जब शुक्रवार से शुरुआत की थी महीने की तो यहां सोमवार आया था, मंगलवार आया था, इसके बाद बुधवार आया था, इसके बाद गुरुवार आया था। अब जो हमने शुरुआत की है महीने की वो हमने शनिवार से की है। तो आप देखिए यहां अगर बुधवार है तो यहां गुरुवार आएगा, यहां शुक्रवार आएगा, यहां शनिवार आएगा और यहां रविवार आएगा और यहां आपका सोमवार आएगा। देखिए अगर दूसरी स्थिति के अनुसार मैं देखता हूं तो 1 तारीख को शनिवार है तो इसके बाद 8 को भी शनिवार है, इसके बाद 15 को भी शनिवार है, इसके बाद 22 को भी शनिवार है और इसके बाद 29 को भी शनिवार है। 2 तारीख वाला भी आप देख सकते हो, 2 को शनिवार है तो इसके बाद आप देख रहे हैं 9 को शनिवार है, इसके बाद 16 को शनिवार है, इसके बाद 23 को शनिवार है और इसके बाद 30 को शनिवार है। क्योंकि हमने क्या बात की थी, हमने यही तो बात की थी। मुझे आप बताइए, क्या मैंने आपको यही समझाया था क्या कि जो वार 31 के महीने में 1 तारीख को आता है वह इसके बाद 8 तारीख को आता है, इसके बाद वह 15 तारीख को आता है, इसके बाद वह 22 तारीख को आता है और इसके बाद वह 29 तारीख को आता है। आज इसको हम फुल्ली एकदम बेसिक तरीके से, जितना बेसिक तरीका हम बोल सकते हैं कि जितना अधिकतम लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया जा सकता है उस प्रयास पे मैं आतुला हूं। बस आप बने रहिए मेरे साथ और देखते जाइए, हर बच्चे को समझ में आएगा और जिन बच्चों को समझ में आया हुआ है उनको भी पता लगेगा कि किसी विषय वस्तु का व्याख्यान कैसे होता है या किसी विषय वस्तु को हम और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप समझने का कोशिश करना। प्यारे बच्चों देखिए, अगर ये 2 तारीख का जो वार है 7 दिन ऐड करूंगा तो 9 को आएगा, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद में वह वार होता है। 7वां दिन नहीं होता है, 7 दिन बाद होता है। देखिए 9 में 7 जोड़ूंगा तो 16 तारीख को फिर वही वार आएगा। 16 में 7 जोड़ूंगा, आप बताते जाइए कमेंट में। जब आप बताते हैं तो इससे बाकी बच्चों का जो हौसला है वो भी बढ़ता है और आपका अपने आप पर विश्वास भी बढ़ता है। तो लगे रहिए पूरी ऊर्जा के साथ। देखिए 3 तारीख को जो वार आता है और इसके बाद में वह 10 तारीख को आता है, इसके बाद वह 17 तारीख को आता है, इसके बाद वह 24 तारीख को आता है और इसके बाद वह 31 तारीख को आता है। क्योंकि हम बात ही क्या कर रहे हैं, 31 के महीने की, 31 के महीने की। तो आपने क्या देखा, 31 में अगर मैं प्रारंभिक डेट से बात करूं तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले वार कितनी बार आते हैं, 5 बार आते हैं। जो 1 को है वह 8, 15, 22, 29। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार है। 2 तारीख वाला वार भी कितनी बार है, 5 बार है। 3 तारीख वाला वार भी कितनी बार है, 5 बार है। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम इस पे लेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लास में पूछे थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और लिखवाऊंगा ताकि ये बात आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए।
तो देखिए अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर हमने क्या बात की। देखिए अगर मान लीजिए यहां मैं जो शुरुआत करता हूं, यहां मैं जो शुरुआत कर रहा हूं, अगर ये शुरुआत में मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा आप, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि साहब इसकी शुरुआत ही रविवार से होती, इसकी शुरुआत किससे होती? देखिए इस टेबल के बाद में, इस टेबल के बाद में मैं जब क्वेश्चंस पूछूंगा तो इस टेबल को मैं दोबारा काम में लेके जब इसको रिलेट करूंगा उस क्वेश्चन से, जब मैं क्वेश्चन पूछने के बाद में जब ये दोबारा टेबल निकलाकर, जब ये दोबारा टेबल आपके सामने लाकर रखूंगा, तब आपको पता लगेगा, तब कमजोर से कमजोर बच्चा इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। या जो समझ चुके हैं वो खुद किसी का कन्फ्यूजन दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी को समझाना चाह रहे हैं, या उनके दिमाग में भी बीच बीच में कन्फ्यूजन आ रहा है, तो वो कभी नहीं आ सकेगा। आप हंसते हुए बोलोगे जी हाँ ऐसे ही होता है। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को आप और समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब देखिए अगर मैं इसकी शुरुआत रविवार से कर लेता हूं तो ये बताइए क्या यहां सोमवार आएगा क्या? और ये सोमवार है साहब, तो इसके बाद मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, फिर गुरुवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, और फिर तो रविवार आएगा, और फिर तो सोमवार आएगा। देखिए मंडे आ गया है, तो मंडे के बाद में आप बोलोगे ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, और इसके बाद आपका फिर से मंडे आएगा, और इसके बाद आपका ट्यूसडे आएगा। देखिए आप देख रहे हैं जो वार 1 तारीख को आ रहा है वही वार 8 तारीख को आ रहा है, और वही वार 15 तारीख को आ रहा है, और इसके बाद यह वार कब आएगा? तो आप बोलेंगे साहब 15 के बाद में यह है कब आएगा? 22 तारीख को आएगा। तो देखिए यहां पर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद आप लेंगे थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और उसके बाद संडे, और इसके बाद आपका आ जाएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। अब बस ये टेबल पूरी होने वाली है, और इस टेबल के बनने का, इस टेबल के बनने का जो हमें फायदा मिलने वाला था, इस टेबल के बनने के बाद जो कन्फ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं, इस टेबल के बनने के बाद इस टॉपिक का जो रस बचा हुआ था वो हमें जो लेना था, या इस चीज को विस्तृत तरीके से हम कैसे व्याख्या में ला सकते हैं, या इसका बेसिक से बेसिक तरीका क्या हो सकता है, हम उस पर आप पहुंचेंगे। देखिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मुझे बताइए अगर यहां वेडनेसडे है तो क्या वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि संडे आएगा, इसके बाद मंडे आएगा, और इसके बाद ट्यूसडे आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस बनी हुई रूपरेखा का आप अंदाज देखिएगा, इस बनी हुई रूपरेखा के आप क्वेश्चन की संरचना देखिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं अब ये टेबल कैसे काम में लेनी है, कैसे आपको अपना कंफ्यूजन दूर करना है, या जिन बच्चों को कम समझ में आया था अब वो कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए और कुछ बच्चे क्वेश्चन तो हल करने लग जाते हैं कि ठीक है साहब इसमें 3 बार आएगा, हम 3 बार लिख देते हैं, लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये मसला क्या है। कुछ बच्चे ठीक है दिमाग में बिठा लेते हैं कि 30 वाले में 1 और 2 तारीख में लिख के ऐसा कर देंगे, 31 वाले में 1, 2, 3 में लिख के ऐसा कर देंगे। तो ऐसे रटना नहीं है, समझना है। प्रत्येक चीज आपके समझ में रहनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा और एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मान लीजिए मेरे भाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, प्यारे बच्चों ध्यान देना और समझना मेरी बात को। मैं आपको ये बोलता हूं कि अगस्त माह में 5 रविवार आ रहे हैं, 5 रविवार आ रहे हैं। तो बताइए
तो बताइए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि साहब बताओ इसकी 1 तारीख का क्या वार होगा, या आपसे पूछ लिया कि इसकी 2 तारीख का क्या वार होगा। बने रहो, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे निष्कर्ष पे हम जाने वाले हैं। आपसे पूछ लिया 3 तारीख का क्या वार होगा। बताइए, क्या पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़े थे क्या? क्वेश्चन आ जाता था अक्टूबर माह में शनिवार 5 बार आ रहा है, तो बताइए इस माह की 2 तारीख को कौन सा वार था, और हम या में 3 आंसर दे रहे थे। अब किसी को कंफ्यूज लग रहा है कि साहब 3 नहीं 1 ही आएगा, या आपको लग रहा है कि ठीक है 3 तो निकाल लिए, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं से मैंने ये देखा था, पढ़ा था या ये समझा था, तो वो सही है कि ये सही है। इन तमाम आपके जो विचारों में विरोध आ रहा है, इनको खत्म करना पीछे वाली टेबल का हल है। पीछे वाली टेबल को देखते ही इस समस्या का समाधान आप खुद निकाल लोगे, मेरी आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, मैंने थोड़ा सा वर्क किया है, तो जिन बच्चों को टॉपिक थोड़ा ठीक समझ में आ रखा था, तो वो ये ना सोचें कि साहब हमें समझ में आ गया था तो अब इसको दोबारा बताने की जरूरी नहीं थी, या ऐसे भी समझ में आ गया था। देखिए, हर बच्चे की जो उम्मीद है वो पूरी होगी, और प्रत्येक बच्चे को समझाना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए, नहीं तो लास्ट में जाते जाते मैं अकेला ही बचूंगा। देखिए, ध्यान से सुनना। 1 तारीख को क्या वार था, तो आप क्या देखोगे कि मैंने आपको क्या कहा, आप ये बोलोगे कि 5 रविवार आ रहे हैं, तो आप बोलोगे साहब 5 रविवार आने का तरीका क्या है। 5 रविवार आने का तरीका ये है, देखिए, ध्यान से बने रहना, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। आप 5 रविवार आने का तरीका क्या है, किस प्रकार आप इस बात को समझ पाएंगे, मुझे बताओ। अगस्त मतलब 31 दिन वाला महीना है, और 31 में 7 का भाग 4 बार पूरा पूरा जाता है, 3 शेषफल रह जाते हैं, मतलब 4 बार भाग पूरा पूरा गया, तो उसने आपको यह समझाया कि प्रत्येक वार 4 बार तो आएगा ही आएगा, या 28 तक प्रत्येक बार 4 बार आ चुका है। फिर जो आगे 3 दिन और आए हैं 28 के बाद, जो 29 को आया वह अब कितनी बार हो गया, 5 बार। जो 30 को आया वह भी कितनी बार हो गया, 5 बार। जो 31 को आया वह भी कितनी बार हो गया, 5 बार। इसलिए हम बोले थे कि 28 तारीख को जो वार, 28 के महीने में कोई भी वार 5 बार नहीं आ सकता। 29 में 1 बार ऐसा होता है जो 5 बार आता है, और 30 वाले में 2 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, और 31 में 3 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात आपको यह समझनी है कि 28 वाले में इसका आंसर बनेगा 0, 31 वाले में प्रत्येक डेट के लिए वार की संभावना 1 है, लेकिन 30 वाले महीने में किसी भी डेट के लिए आपको प्रश्न पूछता है तो प्रत्येक डेट के लिए आपको आंसर या में देने होंगे, और या में आंसर आएंगे 2। और यदि महीना 31 का है तो प्रत्येक तारीख के लिए, प्रत्येक दिनांक के लिए, प्रत्येक डेट के लिए आपके आंसर होंगे 3। मतलब प्रत्येक डेट के लिए आपको और में, आपको या में कितने आंसर देने हैं, 3। उस बात को हम समझ रहे हैं। देखिए, आप ये बोलोगे कि साहब यदि 1 तारीख का रविवार होता तो यह आता 5 बार, अगर 2 तारीख को रविवार होता तो कितनी बार आता, 5 बार, अगर 3 तारीख को रविवार होता तो भी कितनी बार आता, 5 बार। फिर समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 का भी रविवार है, 2 का भी रविवार है, 3 का भी रविवार है, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि रविवार 1 तारीख का होगा तो भी आएगा 5 बार। अगर रविवार 1 का नहीं है और मान लीजिए कि रविवार 2 तारीख का है तो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। 3 तारीख का है तो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। क्यों? 31 वाले महीने के लिए मैंने आपको ये समझाया, याद कीजिए। 1 तारीख वाला वार भी कितनी बार आता है, 5 बार।
2 तारीख वाला वार भी कितनी बार आता है? 5 बार। और 3 तारीख वाला वार भी कितनी बार आता है? 5 बार। और यहां 5 बार आ रहा है रविवार। तो मुझे बताइए 31 का महीना है और 31 के महीने में कोई वार 5 बार आ रहा है, तो वह 1 तारीख से भी शुरुआत कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है। यही तो मैंने आपको समझाया। 1 तारीख वाला 5 बार, अगर वह 2 तारीख को हुआ तो भी 5 बार, 3 को हुआ तो भी 5 बार। तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं रविवार 1 ही तारीख का है। जरूरी नहीं है ना, हो सकता है रविवार 1 को होगा, हो सकता है रविवार 2 को होगा, या हो सकता है कि रविवार 3 को होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे बताओ रविवार 1 तारीख का होगा तो भी 5 बार, 2 का होगा तो भी 5 बार, 3 का होगा तो भी 5 बार। अब समझिए और समझिए, सुनिए, देखिए, मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 1 तारीख का रविवार है, अगर 1 तारीख का रविवार है, तो बताओ क्या 2 तारीख का सोमवार होगा क्या? एक बार मैं इसको आधार मान रहा हूं 1 तारीख वाले को। अगर 1 का रविवार है तो 2 को सोमवार होगा और 3 का क्या होगा? मंगलवार। अगर 1 तारीख को रविवार है तो 2 को सोमवार होगा, रविवार के बाद सोमवार होगा, फिर मंगलवार होगा। लेकिन मुझे बताओ ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो सोचा है, अगर 2 तारीख का रविवार है तो हम बोलेंगे कि साहब यदि 2 का रविवार है इसका मतलब 1 को था शनिवार, और यदि 2 तारीख का रविवार है तो फिर 3 को क्या था? सोमवार। देखो और ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए आपको ये बात कुछ इस प्रकार मैं समझाता हूं, आप इस बात को कुछ इस प्रकार समझिए कि रविवार 3 तारीख का है, रविवार 3 तारीख का है, तो मुझे बताओ यदि 3 को रविवार है, यदि 3 को रविवार है तो इससे एक पीछे वाली रविवार है तो एक पीछे वाली यहां क्या था? तो आप बोलोगे सर शनिवार, और यहां शनिवार था तो यहां क्या था? शुक्रवार। तो अगर आपको बोलता है कि 1 तारीख का अनुस्वर क्या होगा, तो आप बोलोगे रविवार या शनिवार या शुक्रवार। आपको बोलता है 2 तारीख का क्या वार होगा, तो आप क्या बोलोगे? रविवार या सोमवार या शनिवार। 3 के लिए बोलेगा तो रविवार या मंगलवार या सोमवार। अब जो हमने इतनी देर मेहनत की थी उस टेबल को बनाने में, वह मेहनत काम में आने वाली है। कि आप सोचोगे कि साहब वो काई को बनाई थी, वो लिखा था, आप कौन से एग्जाम्पल से उसको जोड़ना चाह रहे थे? तो देखिए, मुझे बताओ मेरे भाई, प्यारे बच्चों, क्या यही घटना थी क्या? देखिए क्या लिखा मैंने यहां, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और बताओ यहां क्या लिखा, बताइए क्या लिखा? शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब कुछ बच्चों को ऐसे लगेगा कि साहब इसके जो आंसर थे या जो आपका कंफ्यूज इतने टाइम अगर रहा होगा किसी भी कारण से, तो कुछ बच्चों को यह लग रहा था कि 1 तारीख का रविवार ही केवल आंसर होगा। तो आप मुझे बताओ आपने यह बात किसको देख के बोली? आप मुझे बताओ कि आपके पास में एक कैलेंडर था, उस कैलेंडर में आपने एक महीने को देखा और उस महीने को देखने के बाद में आपने उसमें नोट किया, अरे इसमें 5 रविवार है, तभी तो आपने ये बात बोली ना। तो मान लीजिए वो कैलेंडर ऐसा था, ये कैलेंडर था। अब एक बार केवल आप फर्स्ट वाले को देखना, हो सकता है किसी बच्चे ने फर्स्ट वाले को देखा होगा और फर्स्ट वाले को देख के उसने क्या बोला? 1, इसके बाद उसने बोला 2, उसके बाद उसने बोला 3, आगे वाले को भूल जाइए, एक बार आप समझिए केवल पहले वाले को, कि उसने एक ऐसा कैलेंडर देखा 31 दिन का, उसने एक ऐसा कैलेंडर देखा 31 दिन का जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। एक बार इस शुरुआत को और इस शुरुआत को आप दिमाग से बाहर निकालें। उसने एक ऐसा कैलेंडर देखा है जिसकी शुरुआत शुक्रवार को हो रही है, तो वो नोट कर रहा है कि इसमें 1 रविवार, उसके बाद वो नोट कर रहा है कि उसमें 2 रविवार,
उसके बाद वो नोट कर रहा है कि इसमें 3 रविवार, उसके बाद वो नोट कर रहा है कि इसमें 4 रविवार, और उसके बाद वो नोट कर रहा है कि इसमें 5 रविवार। तो मुझे बताओ, क्या 31 के किसी महीने में 1 तारीख को शुक्रवार है तो 31 तारीख तक उसमें रविवार 5 बार आएंगे या नहीं आएंगे? तो आप बोलोगे आएंगे। देख लो, 1 तारीख को शुक्रवार है और क्रमागत रूप से केवल पहले वाले आप स्तंभ को देखते जाएं, जो पहले वाला कॉलम लिखा है उसको देखते जाएं, तो इसमें रविवार कितनी बार आया? 5 बार। यहां पर 31 के महीने में रविवार 5 बार आ रहा है, लेकिन रविवार कितने तारीख का है? 3 तारीख का। इसलिए मैंने आपको यहां बोला था, देखिए आप, कि यदि रविवार 3 तारीख का होगा तो भी कितनी बार आएगा? 5 बार। और अभी देखिए आप और समझिए, सोचिए, मुझे बताओ, अगर रविवार दूसरे वाले के अनुसार 2 तारीख का होगा, अगर रविवार 2 तारीख का होगा तो भी देखिए कितनी बार आ रहा है? तो आप बोलोगे 5 बार आ रहा है। देखिए, अगर 2 तारीख का रविवार है तो इसके बाद 9 को आएगा, इसके बाद 16 को आएगा, और इसके बाद में जो रविवार आ रहा है आपका वो 23 को आएगा, और इसके बाद में 30 को आएगा। तो यदि महीने की शुरुआत शनिवार से होती है तो भी इसमें रविवार कितनी बार आता है? 5 बार आता है। और अगर महीने की शुरुआत जो है वह आपकी रविवार से ही होती है तो भी कितनी बार आ रहा है? देखो 5 बार। 1 तारीख को आ रहा है, इसके बाद में 8 तारीख को आ रहा है, इसके बाद 15 तारीख को आ रहा है, इसके बाद में 22 तारीख को आ रहा है, इसके बाद में 29 तारीख को आ रहा है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताओ, 31 का महीना है और मैंने आपसे डायरेक्ट बोला अगस्त माह में 5 रविवार आ रहे हैं। तो यदि अगस्त माह में 5 रविवार आ रहे हैं तो इसकी 1 तारीख को क्या वार होगा? तो इसकी 1 तारीख को शुक्रवार भी होगा, तब भी रविवार 5 बार आ जाएगा। अगर इसकी 1 तारीख को शनिवार होगा तो भी रविवार 5 बार आ जाएगा, और अगर इसकी 1 तारीख को रविवार होगा तो भी रविवार कितनी बार आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। अब आप कैसे कह सकते हो कि 1 तारीख का शुक्रवार ही होगा, या 1 तारीख का शनिवार ही होगा, या 1 तारीख का रविवार ही होगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई महीना 31 दिन का है, यदि कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें प्रत्येक डेट के लिए 3 संभावना बन रही है। ऐसे ही अगर यह महीना 30 तारीख का होता, 30 तारीख तक ही होता, तो प्रत्येक वार के लिए संभावना 2 होती। 29 का होता तो प्रत्येक तारीख के लिए हम स्पेसिफिक तौर पे सीधा बता देते कि इस तारीख को ये वार होगा। तो कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। 31 वाले में 3 आंसर आएंगे या में, 30 वाले में 2 आंसर आएंगे या में, 29 वाले में 1 आंसर आएगा या में, और 28 वाले में 0, मतलब 28 वाले में कोई वार 5 बार नहीं आ सकता, क्योंकि 28 में 7 का भाग पूरा 4 बार जाता है। तो प्रत्येक सप्ताह का जो वार है वो 4 बार ही आता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपने लिया है। अब मैं इस बात को थोड़ा समझाने के लिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका सहारा ले रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पिछले ही क्लास में, ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था। देखिए, मैंने बोला था दिसंबर माह में सोमवार 5 बार आ रहा है। तो मुझे बताओ, दिसंबर माह में सोमवार 5 बार आ रहा है, तो सोमवार 5 बार कब आ सकता है? क्या मुझे बताओ, ऐसा जरूरी है क्या कि सोमवार जो है 1 तारीख का होगा तो ही 5 बार आएगा? क्योंकि और कुछ तो बोला ही नहीं है ना, और कुछ तो बोला ही नहीं है। सोमवार 5 बार आ रहा, इतना ही बोला है। तो हमें यह सोचना है कि इस 31 के महीने में सोमवार 5 बार किस किस तरीके से आ सकता है? तो सोमवार 5 बार किस किस तरीके से आ सकता है कि अगर सोमवार 1 तारीख को हुआ तो भी 5 बार आ सकता है, और मान लीजिए कि सोमवार 1 का नहीं है, और यदि सोमवार 2 तारीख का है तो भी सोमवार कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। 3 तारीख का है तो भी कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। और आराम से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान बनाए रखिए,
सभी बच्चे निरंतरता के साथ जुड़े रहना। और यदि आपने कैलेंडर के इससे पिछले क्लास नहीं देखे हैं और यदि आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई सारे बच्चों, आपको डे 1 से लेके डे 14 तक की क्लास देखनी है। डे 1 से लेके डे 14 तक की क्लास आपको देखनी है। इससे पहले हमने आपको कैलेंडर की 14 क्लास उपलब्ध करवा रखी हैं और मेरा मानना यह है, कम खा लो अच्छा खा लो, कम पढ़ लो अच्छा पढ़ लो। मुझे कोई उतावलापन नहीं है कि इस टॉपिक को जल्दी से पूरा करवाऊं और आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए इस टॉपिक को आधा अधूरा छोड़ के मैं पूरा करवा दूंगा, आप बोलोगे सर नया चालू कर दो नया चालू कर दो, फिर वो आधा होगा इतने में फिर नया चालू कर दो। अरे भाई 10 टॉपिक पढ़ने की बजाय 2 पढ़ लो, लेकिन पूरे तो पढ़ो, ताकि कम से कम आपको लगे कि हाँ ये 2 पूरे हैं, तो आपका थर्ड जो टारगेट है वो तो ठीक हो, वरना आप किसी टारगेट के ही नहीं है। आपको यही पता नहीं है कि मैंने कितना मैटर कवर किया है, और हाँ मैं मैटर उतना ही ले रहा हूं जितना कंपटीशन के लिए आवश्यक है, क्योंकि कंपटीशन में यह भी जरूरी होता है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। यह चीज बहुत जरूरी होती है कि हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि क्या पढ़ना है, इसके साथ में यह भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। यह बात बिल्कुल शाश्वत तौर पे यदि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन किए हुए अच्छे से अच्छे बंदे से भी मिलेंगे, अच्छे अध्यापक से मिलेंगे, जो विषय वस्तु की अच्छी जानकारी रखता है उससे भी बोलेंगे, तो आपको यही बोलेगा कि जिस स्तर तक हम जाना चाहते हैं उस स्तर तक के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना पड़ता है। और हम तो अध्यापक हैं, लिंक करने के लिए आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आज का जो क्लास है, ये आज का क्लास पार्ट 4 को पूरा कर देगा और पूरा करने के साथ आपके तमाम कन्फ्यूजन दूर कर देगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन केवल और केवल तब दूर होंगे जब आपने इस पार्ट 4 डे 12 से स्टार्ट हुआ था, आपने डे 12 देख रखा है, डे 13 देख रखा है और डे 14 देख रखा है। क्योंकि आपने मान लीजिए पार्ट 4 है वो डे 12 से स्टार्ट हुआ था, अब शुरुआत किसकी 3 क्लास से तो देखी ही नहीं, तो आपके दिमाग में तो इसके प्रति कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आपको इस बात का पता ही नहीं है कि मैं किन कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं, मैं किस आपके जो डाउट है किस डाउट को दूर करना चाह रहा हूं। आप तो ये सोचेंगे कि मैं प्रश्न समझा रहा हूं या डाउट दूर कर रहा हूं, तो जी मैं डाउट दूर कर रहा हूं, प्रश्न में आपको समझा चुका हूं, कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं। आज कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं तो उनको लेने का उद्देश्य डाउट दूर करना है, आपका बेसिक मजबूत बनाना है, आपको ये समझाना है कि आखिर ये है क्या, कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस प्रकार ये बना, किस स्थिति को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, दिसंबर माह में सोमवार 5 बार आ रहा है, तो यदि 1 तारीख का सोमवार होगा तो भी 5 बार आएगा, अगर 2 तारीख का सोमवार होगा तो भी 5 बार आएगा, अगर सोमवार 3 तारीख को हुआ तो भी 5 बार आएगा। तो देखिए आप, अब यदि कोई बच्चा ये सोच ले कि सर मैं तो ऐसे सोच रहा था कि सोमवार को 1 तारीख का ही रहने देते हैं, तो आपको क्या पता उसने 1 तारीख का सोमवार वाले महीने को देख के बोला है, हो सकता है उसने 2 तारीख का सोमवार देख के फिर गिना होगा तो 5 आए होंगे लेके। भाई कोई व्यक्ति कैलेंडर लेके बैठा तो हो सकता है उसने एक कैलेंडर लिया, उसमें उसको 1 तारीख का सोमवार दिखा, फिर उसने गिने, बोला अरे यार इस महीने में तो 5 सोमवार आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जितनी इसकी संभावना है उतनी संभावना यहां ये भी तो है ना कि उसने कैलेंडर देखा होगा, कौन से महीने का, दिसंबर माह का, उसने देखा 2 तारीख का सोमवार है, फिर वो गिनने लगा कि भाई 2 का सोमवार है और इसमें लास्ट तक गिना तो उसे पता लगा सोमवार तो 5 बार आ रहा है, तो यही तो बोल रहा है ना कि सोमवार 5 बार आ रहा है। हो सकता है उसने 3 तारीख को सोमवार देख के गिना होगा तो भी उसके सोमवार कितनी बार आए होंगे, 5 बार। तो आप सटीक जवाब कब दे पाओगे, आप इसकी सही व्याख्या कब कर पाओगे, आप इसके हल तक कैसे पहुंच पाओगे, तभी पहुंच पाओगे जब तमाम विचार आपके दिमाग में आएंगे, जब इस समस्या के समाधान के सभी विकल्प आपके सामने होंगे। तो क्या विकल्प होगा कि सोमवार 5 बार आ रहा है, तो आप ये बोलोगे कि साहब अगर सोमवार 5 बार आ रहा है तो हो सकता है सोमवार 1 का हो, ऐसा हो सकता है सोमवार 2 का हो, ऐसा हो सकता है कि सोमवार 3 का हो। अब बताइए 3 तारीख को कौन सा वार होगा। तो आप अब ऐसे मत सोचना, कुछ बच्चे फिर गलती ऐसे कर देते हैं क्योंकि वो अगला पूछ रहा 3 का, हम 2 में निकालने लग जाते हैं कि 3 का सोमवार है
तो 2 को रविवार होगा, बिल्कुल होगा 2 का रविवार, लेकिन हमें 2 का पूछा ही नहीं है। हमें किसका पूछा है? हमें 3 तारीख का पूछा है। तो आप क्या बोलोगे? जो भी वार 5 बार आता है, 31 का महीना है तो तीनों डेट में लिख दो, 30 का महीना है तो दोनों डेट में लिख दो, 29 का महीना है तो 1 तारीख पे लिख दो। अब 31 का महीना है, 29 वाले में केवल 1 तारीख को लिख दो। अगर 30 का महीना है और जो वार 5 बार आ रहा है, मतलब उसको 1 तारीख में भी लिखना है और 2 तारीख में, मतलब वो 1 तारीख का भी हो सकता है या फिर वो 2 तारीख का भी हो सकता है। अगर महीना 31 का है, जैसे ये दिसंबर 31 का है, अगर महीना 31 का है तो वह वार जो 5 बार आ रहा है वह 1 तारीख को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है और 3 को भी हो सकता है। इस बात को सोचते हुए प्रश्न को हल करना है। तो आप क्या बोलोगे कि साहब यदि 1 तारीख को सोमवार है तो मुझे आप बताओ 3 का क्या होगा, या अगर 2 तारीख को सोमवार है तो 3 का क्या होगा। तो आप क्या देखोगे कि एक तो 3 तारीख का सोमवार है, अब हम केवल 3 तारीख पे फोकस कर रहे हैं। तो बताओ अगर 2 तारीख का सोमवार है तो 3 का क्या होगा। तो आप बोलोगे सर मंगलवार होगा। होगा क्या मेरे भाई? आप जब भी पढ़ो साथ में आपके विचार आने चाहिए और क्लास को बीच में नहीं, कैसे नहीं कि 15 मिनट का क्लास अभी देखा, 15 मिनट का बाद में देखा, तो आप सही तरीके से इससे जुड़ नहीं पाएंगे। कभी अगर आपको चीजें कम भी समझ में आता है तो भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि हमें पता है कि आपको कहां समस्या आई है, उसे कवर हम करवा देंगे। और विश्वास होना जरूरी है। आप समझिए मेरी बात को, आपको तमाम चीजें समझ में आएंगी, बस आप जुड़े रहिए सतत रूप से मेरे पास। मैं क्या कह रहा हूं आप समझिएगा। अगर एक तो मैंने बोला 3 तारीख को सोमवार हो सकता है, ठीक है साहब। अब मैंने क्या कहा कि अगर सोमवार 2 तारीख को है तो 3 को बोलोगे आप मंगलवार, क्योंकि 2 का सोमवार तो अगला क्या होगा मंगलवार। अगर 1 तारीख को सोमवार है, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो मुझे बताइए 3 का क्या होगा। तो आप बोलोगे साहब 1 को सोमवार तो 2 को मंगलवार, 3 का क्या होगा बुधवार। तो अगर ये प्रश्न आप सही तरीके से समझना चाहते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर देना चाहते हैं कि 3 तारीख का कौन सा वार होगा, तो इसका 100% राइट जो आंसर है वो ये होगा कि 3 तारीख का सोमवार या मंगलवार या बुधवार, यह आंसर होगा। यदि आप अकेला मंगलवार आंसर देते हैं या अकेला बुधवार आंसर देते हैं या अकेला सोमवार आंसर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऑप्शन में कई बार आपको इनमें से अकेला चुनना पड़ सकता है। कैसे? मान लीजिए आपको यही प्रश्न पूछ लिया था और ऑप्शन आपको ये दे दिया गया कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर आप सोचोगे यार सर ने तो कहा था 31 का महीना आएगा तो आंसर यहां में 3 आएंगे। अरे कंप्लीट आंसर 3 होगा मेरे भाई, लेकिन कंपटीशन में कोई जरूरी नहीं आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को मॉडिफाई बना सकता है, तो उस बात को भी समझिए। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन के आगे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे यार 3 तारीख का क्या वार होगा, तो आप इसको जब हल करोगे तो आपका आंसर आएगा सोमवार, मंगलवार या बुधवार। तो आप देखते ही बता दोगे कि सर गुरुवार तो इसका आंसर नहीं हो सकता, 3 तारीख को गुरुवार तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, शुक्रवार भी नहीं हो सकता और शनिवार भी नहीं हो सकता। तो आपको अपने आप ही आंसर क्या मानना पड़ेगा? बुधवार। तो आप ऑप्शन नंबर 1 ले। और मान लीजिए यहीं पर जो चौथा ऑप्शन मैंने शनिवार लिखा है, मान लीजिए पहले में तो आपको बुधवार दे देता, पहला ऑप्शन दे दिया आपको बुधवार वेडनेसडे, दूसरा आपको दे दिया गुरुवार, तीसरा आपको दे दिया फ्राइडे और चौथा आपको दे दिया CND कि साहब निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, तब आप ये आंसर दोगे, बुधवार नहीं दोगे। और भी क्वेश्चंस में आपको आगे लिखूंगा, बुधवार नहीं दोगे क्योंकि बुधवार देने का मतलब फिक्स है आपका कि बुधवार ही होगा। यहां में मजबूरी में बोलना पड़ा था क्योंकि हमें पता है गुरुवार 100% रूप से गलत है, शनिवार 100% रूप से गलत है, शुक्रवार 100% रूप से गलत है, तो आपने आंसर क्या बोला था? बुधवार। लेकिन आपको पता है कि ये दो तो 100% रूप से गलत है, लेकिन केवल बुधवार बोलना भी गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बुधवार या मंगलवार या सोमवार। इसलिए आप बोलोगे साहब ये बुधवार निर्धारित है क्या? क्या फिक्स है क्या 3 तारीख को बुधवार ही आएगा? ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि 3 तारीख को बुधवार ही आएगा, इसलिए हम इसका आंसर देंगे CND। और CND ऑप्शन में नहीं था तब हमने आंसर क्या दिया था? बुधवार।
और ज्यादातर ये इस पैटर्न पे पूछा जाता है। तो इस पैटर्न पे आपका आंसर देखिए सोमवार, मंगलवार या बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका था सोमवार, मंगलवार या बुधवार। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था क्या? मैंने क्या कहा था? यदि किसी अधिवर्ष के फरवरी माह में, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, मैं छोटे छोटे शब्दों से भी आपको अवगत करवाना चाहता हूं, उससे भी वाकिफ करवाना चाहता हूं, ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। जो बच्चे माइंड क्लासेज में मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है, और यहां पर भी टॉपिक ज्यादा चलेगा, तो आप ऐसे मत समझना कि सर ये सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको ये बोला है कि साहब यूट्यूब पे मेरे से जितना होगा उतना मैं करवा दूंगा। सिलेबस करवाने के लिए नहीं कहा मैंने कि पूरा सिलेबस करवाऊंगा। मैं आपके पास में जो टॉपिक लेके आऊंगा वो पूरा करवाऊंगा, और जब तक करवाऊंगा कंटिन्यू करवाऊंगा। जिस दिन मेरे को टाइम नहीं मिलेगा तो आपके साथ मजाक नहीं करूंगा कि एक दिन आ गया यार, 5 दिन नहीं यार, फिर एक दिन आ गया यार, ऐसे नहीं करूंगा। मेरा नियम है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको लगातार पढ़ाऊंगा, और नहीं तो मैं आपको किसी प्रकार के भरोसे में नहीं रखूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई लगातार क्लास चलने वाली है तो लगातार क्लास चलने वाली है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अब आपकी 8 PM फिक्स डेली क्लास चालू होने वाली है, तो बताइए क्या आप निश्चित रूप से रोज साय 8 बजे आप लगातार क्लास पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल। अभी आप जैसे भी बता रहे हैं, जिन बच्चों को मैं सुन पा रहा हूं, कमेंट उनके जब पढ़ पा रहा हूं, तो मैं आप ही बताइए लगातार क्लास लगी है ना? क्लास के बीच में ये तो नहीं कहा ना आज तकनीकी कारण के कारण हम आपको क्लास नहीं दे पाएंगे। तो मेरा विश्वास बड़े वादों में नहीं है, मेरा विश्वास है वादे छोटे करो और बढ़ाओ निभाओ ज्यादा। मैं ये मानता हूं कि किसी को अगर आप कोई चीज 2 पैमाने पे देना चाहते हैं तो 1 पैमाने का ही वादा करो। मैं उसी थीम पे काम कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलूंगा ना कि मैं आपको 20 क्लास उपलब्ध करवाऊंगा, अगर मैं आपसे 20 क्लास का वादा करूंगा तो आप यकीन मानिए मैं 20 प्लस पे ही जाके रुकूंगा। इसलिए मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए कि आग में घी डालते हुए अपने हाथ जले, क्योंकि मैं ये समझता हूं आप समझदार हैं, आप टीचर्स की या जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी इज्जत और मान सम्मान करना समझते हैं। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बच्चों का नहीं बोल सकते, या उनमें इतनी ज्यादा नकारात्मकता आ जाती है कि यदि आप उनके लिए, केवल उनके लिए अपनी जान भी दे दोगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं इसके तो कैंसर था। समझिए मेरी बात को। अगर आप उनको अपनी किडनी निकाल के दे दोगे तो वो ये बोल देंगे नहीं ये किडनी है ना ये थोड़ी ठीक नहीं है, चाहे अगले की जान ही चली जाए। तो मेरी बात समझिए, आज इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको प्रत्येक लोग उसको प्रसन्न रहें, उससे प्रत्येक लोग उसको चाहें या प्रत्येक लोग उससे अच्छा बताएं। हां, अगर कोई बंदा किसी प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति को अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ दर्शा रहा है तो वह हमारे लिए सकारात्मक ही है। मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि मेरे में जो भी कमी निकालने वाले हैं वो सतत रूप से निकालें, क्योंकि वो कमियां निकालना बंद कर देंगे तो मेरी ऊर्जा का संचार ही बंद हो जाएगा। मैं तो अपने कार्य में निरस्त हो जाऊंगा, मुझे लगेगा मैं ही सब कुछ हूं। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा निंदक निरिय राखिए, निंदक हमेशा पास में होना चाहिए, और हम उसी सिद्धांत पे काम करते हैं। हमें कोई शिकवा और कोई शिकायत नहीं है। हम आज भी बोलते हैं, पहले भी यही बोल रहे थे और आगे भी यही बोलेंगे, और सुधार करेंगे और अच्छी मेहनत के साथ आएंगे। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हम सदैव निरंतर रूप से जब भी आपके सामने आएंगे तो निरंतर रूप से आएंगे, सुधार के साथ आएंगे, अच्छे व्याख्यान के साथ आएंगे, और अच्छी मेहनत के साथ आएंगे, और अच्छी ईमानदारी के साथ आएंगे। देखिए सुनिए मेरी बात को। यह प्रश्न हमारा था, अधिवर्ष का फरवरी माह है तो लीप वर्ष जो होता है, और बेसिक की बात कहें कि क्यों फरवरी 29 का आता है चौथे वर्ष में, क्यों वर्ष में 4 का भाग देके देखा जाता है कि सामान्य है या लीप है। लगातार पढ़ रहे उन बच्चों को पता है क्यों शताब्दी में 400 का भाग देने पे पता लगता है। कितने वर्षों बाद ऐसा होगा कि एक बार लगातार 2 बार आएगा, कि आज भी रविवार है कल भी रविवार होगा, लगातार 2 दिन रविवार आएंगे। क्यों 400 वर्षों में 8
क्यों 400 वर्षों में 3 बार ऐसा होता है कि लीप वर्ष 8 साल से आता है? आखिर हमने इसे किस संतुलन के आधार पे या प्रकृति के किस मानक को मापक माना है? वो तमाम चीजें बेसिक से, कहां ये कैलेंडर कब लागू हुआ, कैलेंडर का हिस्ट्री क्या है, कैलेंडर का बेसिक क्या है, इसके मुख्य अवयव क्या हैं, कैसे इसे हम समझें, इन तमाम को मैंने बहुत ही बेसिक से लिया है। तो अगर जिन बच्चों को कम समझ में आया, हो सकता है आप डे फर्स्ट से मेरे साथ लगातार पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आपके कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी कम समझ में आया है या किसी भी कारण से आपने पूरी क्लास नहीं ले रखी है, तो आप डे फर्स्ट से चालू हो, डे फर्स्ट से लेके पूरी क्लास देखिए। जो टॉपिक आप यहां पढ़ लोगे उसके बाद आपको कहीं दूर दूर तक कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जितना मैटर आपको अवेलेबल करवाया है और जो जितना मैटर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा वो पूरी मेरी जान लगा के, पूरी मेरी ईमानदारी लगा के, पूरी मेरी मेहनत लगा के करूंगा। और फिर भी मुझे इंतजार है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी स्रोतों का जो मुझे ऊर्जा देंगे, जो मुझे शक्ति देंगे। तो आप चिंता ना करें, आप कंटिन्यू पढ़ें, सतत रूप से पढ़ें, सकारात्मक रहें और ऊर्जा को लगातार आप निरंतर रूप से अपने अंदर बढ़ाकर रखें। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फरवरी अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष में 29 की होती है और 29 का फरवरी होता है। तो 1 तारीख को जो वार आएगा 7 दिन बाद में 8 तारीख को आएगा, फिर 7 दिन बाद में 15 तारीख को आएगा, फिर 7 दिन बाद में 22 तारीख को आएगा, फिर 7 दिन बाद में 29 तारीख को आएगा। और आपको बोला है यहां गुरुवार 5 बार पड़ता है, तो यहां जो वार 5 बार आ रहा है वह वार 1 तारीख का भी होगा, 8 का भी होगा, 15 का भी होगा, 22 का भी होगा, 29 का भी होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि अधिवर्ष में लीप वर्ष में गुरुवार 5 बार आ रहा है तो गुरुवार जो है वो 1 तारीख का है, 8 तारीख का है, 15 तारीख का है, 22 तारीख का है और 29 तारीख का है। और आप ही बताइए 29 तारीख का यदि गुरुवार है और हमें पूछ रहा है कि 28 का क्या होगा, तो 29 का गुरुवार है तो 28 का बुधवार होगा या नहीं होगा? यही आपसे पूछा है कि 28 तारीख का क्या वार होगा, तो 28 तारीख का बुधवार होगा। देखिए बने रहिए आप मेरे साथ, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन भी तो मैंने आपसे पूछा था, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। यदि अगस्त माह में रविवार 5 बार आ रहा है, 31 का है, और अब मैं इसको एकदम शॉर्ट से समझाऊंगा, इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। अगस्त 31 वाला आते ही आप बोल दो कि जो वार 5 बार आ रहा है उसको 1 को भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। यहां 5 बार आ रहा है रविवार, तो आप बोलोगे रविवार जो है वो 1 तारीख का भी हो सकता है, रविवार 2 तारीख का भी हो सकता है और रविवार 3 तारीख का भी हो सकता है। क्या कहना चाह रहा हूं कि रविवार 1 तारीख को हुआ तो भी 5 बार आएगा, 2 को हुआ तो भी 5 बार आएगा, 3 को हुआ तो भी 5 बार आएगा, 1 तारीख वाला वार भी 5 बार आएगा, 2 तारीख वाला वार भी 5 बार आएगा और 3 तारीख वाला वार भी 5 बार आएगा। क्योंकि महीना है वो अगस्त है और अगस्त में 3 वार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला। अब आपको पूछा 1 तारीख को क्या वार होगा, तो आप बताइए। एक तो रविवार आ गया, अगर 2 तारीख को रविवार है तो आप ही बताइए 1 को क्या होगा, तो आप बोलोगे शनिवार। अब आप सोचिए, अब ये मत सोचना कि 1 को रविवार है तो 2 को सोमवार होगा, बिल्कुल होगा। यहां कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आप 2 का क्यों निकाल रहे हैं? आपको पूछा ही किसका है? 1 का। 2 का पूछे तो 2 का निकाल लेना, 1 तारीख का निकालना। इसलिए आप केवल ये सोचो 1 तारीख का क्या क्या हो सकता है, और 1 तारीख का निकालते समय आप इन तीनों से कंपैरिजन करो कि 1 तारीख का रविवार होगा, फिर आप सोचो कि अगर 2 का रविवार है तो 1 का क्या होगा? शनिवार। आप सोचिए 3 का रविवार है तो 1 का क्या होगा, तो आप बोलोगे शुक्रवार। और ये सही है या नहीं है, या इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये स्लाइड तो आपने बनाई ही होगी, ये जो मैटर है उसको तो आपने नोट्स में लिखा ही होगा, या आप लिख लेना, इसमें इस चीज का जवाब है। देखिए आप, क्या यही था क्या? 1 तारीख का क्या होगा? शुक्रवार, शनिवार या रविवार। अगर 1 तारीख का शुक्रवार होगा तो भी रविवार 5 बार आएगा, अगर 1 तारीख का शनिवार होगा तो भी रविवार 5 बार आएगा, अगर 1 तारीख का रविवार होगा तो भी रविवार 5 बार आएगा। तो
तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 31 का कोई भी महीना है, ये बोल रहा है 31 का कोई भी महीना है, अगर उस 31 के महीने में 1 तारीख का शुक्रवार है तो भी रविवार 5 बार, 2 तारीख का शनिवार है तो भी रविवार 5 बार, 3 तारीख का रविवार है तो भी रविवार 5 बार। यही तो प्रश्न था ना आपका, देखिए आप, यही प्रश्न था ना मेरे भाई आपका, यही तो आप समझ रहे थे ना, इसी बात पे तो हम चल रहे थे ना कि भाई साहब 1 तारीख का क्या होगा, तो 1 तारीख का रविवार, शनिवार या शुक्रवार, रविवार, शनिवार या शुक्रवार, ये 3 नंबर अपना आंसर है। 31 के महीने में रविवार 5 बार आ रहा है तो 1 तारीख का क्या वार होगा। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, किसी 31 के महीने में रविवार 5 बार कब आ सकता है, उसलिए 1 तारीख का क्या क्या वार होना चाहिए। तो अगर आप 1 तारीख का शुक्रवार रखे, 31 महीनों का वार लिखोगे तो भी रविवार 5 बार आ जाएगा। अगर आप 1 तारीख की शुरुआत शनिवार से करोगे तो भी इसमें रविवार 5 बार आ जाएगा। और यदि आप 1 तारीख का रविवार लिखकर 31 दिन लिखोगे तो भी रविवार कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका आंसर शुद्ध रूप से यही होगा, रविवार या शनिवार या शुक्रवार। एक प्रश्न और समझिए, बने रहिए आप मेरे साथ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये प्रश्न आपका है, यदि अप्रैल माह में मंगलवार 5 बार आ रहा है, अप्रैल आते ही आपको पता लग गया कि ये कितने का है, 30 का है, और धीरे धीरे आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में याद हो जाता है कि मैं आपको बोलूं 30 वाले महीने कौन से होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी बताओगे, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। देखिए रीजनिंग में मजाक भी की जाती है, अगर कोई आपको ये बोल दे कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, तो साहब 11 महीनों में 30 दिन होते हैं, फरवरी के अलावा प्रत्येक में 30 दिन आता है। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 30 ही दिन होते हैं, तो ऐसे महीने हैं 4 महीने ऐसे हैं जिनमें केवल 30 दिन होते हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। अगर फरवरी सामान्य वर्ष में आ रहा है तो एक महीना उस वर्ष में ऐसा होगा जो 28 का होगा। अगर फरवरी लीप वर्ष की बात करें तो अगर लीप वर्ष है तो उसमें एक महीना ऐसा होगा जो 29 दिन का आएगा, और प्रत्येक वर्ष में 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो ऐसे महीने जिनमें केवल 30 दिन होते हैं, बोलिए मेरे साथ में आप, ऐसे महीने जिनमें केवल 30 दिन होते हैं कौन कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ऐसे महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। अप्रैल देखते ही आपको पता लगा 30 दिन का है, तो आप बोलोगे जो वार 1 तारीख को आएगा वह भी 5 बार, और जो वार 2 तारीख को आएगा वह भी 5 बार। तो यहां बोला है इस माह की 2 तारीख को कौन सा वार होगा, जबकि इसमें 5 बार जो वार आ रहा है वो आ रहा है मंगलवार। तो आप क्या बोलोगे कि अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो भी 5 बार आएगा, और यदि मंगलवार 2 तारीख का है तो भी 5 बार आएगा। फिर समझना, ऐसे मत सोचना कि 1 का मंगलवार 2 का भी मंगलवार। ये बात मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं। इस बात का अर्थ यह है कि 1 को मंगलवार है तो 5 बार, अगर 1 को मंगलवार नहीं है और मंगलवार 2 को है तो भी 5 बार। समझिए, अब आप इसके अनुसार आंसर की गणना करेंगे। अब आप आंसर बताओगे तो मुझे बताइए, आपको जो पूछा है 2 तारीख का पूछा है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर 1 तारीख का मंगलवार है तो 2 तारीख का होगा बुधवार, और यही आपसे पूछा है कि 2 तारीख का क्या वार होगा, तो आप बोलोगे मंगलवार या बुधवार। 2 तारीख का क्या वार है, तो आप बोलोगे मंगलवार या बुधवार। तो प्यारे बच्चों, सभी जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीजें आपने समझी हैं, उन चीजों को आप नोट्स बनाते हुए चलें, पढ़ते हुए चलें, और प्रत्येक चीज का आप ध्यान रखते हुए चलें। और सुनिए मेरी बात को आप ध्यान से, बने रहिए आप मेरे साथ। कुछ चीजों के लिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं, कुछ बातें मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप यदि ऑनलाइन स्टडी पे हमसे सतत रूप से जुड़ रहे हैं, और सतत रूप से जुड़ने के साथ में आप टेलीग्राम के लिए आगाज क्लासेज पे ऐड रहिए, या धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर पे आप ऐड रहिए। यूट्यूब चैनल जो है वह आपको मैंने, वैसे आप
अगर इस चैनल से ठीक से जुड़े हुए तो मैंने बता रखा है कि एक आप मैथ्स बाई सुभाष सर पे, सुभाष जी मैथ्स पढ़ाते हैं, उस पर आप बने रहिए। यूट्यूब चैनल पे आप किस किस प्रकार ऐड हो सकते हैं। यूट्यूब जो चैनल है मैथ्स बाई सुभाष सर, सुभाष एकेडमी सीकर दूसरा यूट्यूब चैनल, तीसरा आगाज क्लासेज, और चौथा जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये देख रहे हैं, माइंड कोचिंग सीकर। चारों पे आपको, चारों जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करना है, उनका बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि हम सतत रूप से सभी पे मेहनत करते हैं। कुछ पे अभी नहीं हो रही तो आगे जाके होगी। तो अगर आप हमसे पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए नियमित रूप से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी प्रत्येक सूचना को चाहते हैं, आप हम जो भी स्टडी प्लान लेके आते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल लेके आना चाहते हैं, उन सभी के आप संपर्क में रहना चाहते हैं, उस सभी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स बाई सुभाष सर, सुभाष एकेडमी सीकर, माइंड कोचिंग सीकर और आगाज क्लासेज चारों यूट्यूब चैनल हैं, उनको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इन चारों में से किसी पर भी हम जो भी स्टडी मटेरियल लेके आए वो आपको मिलता रहे। साथ में अगर आपने माइंड क्लासेज का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो आप प्ले स्टोर से माइंड क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल के लिए मैंने बोला है आगाज क्लासेज या धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर के नाम से, और आप नियमित रूप से पढ़े। ऐसा कभी मत करना कि आपने 5 क्लास देखी, फिर 2 क्लास नहीं देखी, फिर आपने वापस देखने लग गए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका भी लॉस है और साथ में आप मुझे भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाओगे। कितना भी आगे तक चले, आप में धैर्य होना चाहिए। आप तो देखिए ना किस किस प्रकार का कॉन्टेक्ट जो आपके पास में मैटर किस प्रकार का आ रहा है, कितना मैटर हम आपको उपलब्ध करा पा रहे हैं। और कहीं पर भी आपको ऐसा लग जाए कि साहब ये कंपटीशन का नहीं है या ऐसा कंपटीशन में नहीं आ सकता, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उतना ही दूंगा जितना आपके लिए जरूरी है, अच्छे लेवल तक दूंगा। आपको कुछ नहीं आता तो भी मेरा प्रयास है कि मैं आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको बहुत कुछ आता है तो भी मैं आपको बोल रहा हूं आप बने रहिए मेरे साथ। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखोगे जो आपने कभी नहीं देखे थे। तो आज के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय माइंड, विजय माइंड।